एवेंजर्स डूम्सडे के वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टिकट्स आज से मतलब कि 14 अगस्त को ओपन हो रहे हैं। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है, मतलब कि पूरी दुनिया में टिकट्स एक साथ खुलेंगी, बस हर जगह का लोकल क्लॉक टाइम अलग दिखेगा। यूएस में ये टिकट सेल 9 AM PT पर शुरू होगा और टाइम जोन की वजह से इंडिया में एग्जैक्ट वही मूवमेंट 9:30 PM IST पर होगा। और ये सिर्फ प्रीमियम स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, इस बार स्टैंडर्ड और रेगुलर स्क्रीन भी शामिल है, मतलब दुनिया भर के फैंस बुक कर सकेंगे, सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज नहीं। इसकी डिमांड का अंदाजा हमको पहले ही लग चुका है। जुलाई 20 को मार्वल ने एक लिमिटेड प्रीमियम फॉर्मेट प्री सेल खोली थी, सिर्फ यूएस के इन्फिनिटी विजन सर्टिफाइड थिएटर्स में, सिर्फ 1000 थिएटर्स तक, एंड वो टिकट्स कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो गए थे। पहले ही दिन सेल्स ने 16.5 मिलियन क्रॉस किया और सिर्फ 12 घंटों में 10 मिलियन क्रॉस हो चुका था। अब इससे एक जेन्युइन एनालिसिस निकलता है, वो वेव सिर्फ 1000 थिएटर्स तक लिमिटेड थी, सिर्फ यूएस और प्रीमियम फॉर्मेट्स। आज का वेव पूरी दुनिया में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ हजारों थिएटर्स के अक्रॉस। तो अगर इतना लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड वर्जन इतना फास्ट सोल्ड आउट हो गया, तो आज का ग्लोबल अनरिस्ट्रिक्टेड वेव उस डिमांड का कई गुना ज्यादा हो सकता है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑडियंस साइज और थिएटर अक्रॉस दोनों मैसिवली एक्सपेंड हो चुका है। एग्जैक्ट नंबर अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ऊपर की तरफ। स्केल को समझने के लिए हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट पॉइंट है। पहला, दिसंबर 18 डूम्सडे की रिलीज डेट है और उसी दिन ड्यून पार्ट 3 भी रिलीज हो रही है। फैंस ने इसे ड्यून्सडे नाम दे दिया है और ये कॉम्बिनेशन रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉम्बाइंड बॉक्स ऑफिस वीकेंड में से एक बन सकता है। दूसरा, लास्ट बार जब पूरा MCU इस तरह असेंबल हुआ था वो थी 2019 की एवेंजर्स एंड गेम, जिसने 357 मिलियन का डोमेस्टिक ओपनिंग वीकेंड बनाया था और ग्लोबली 1.2 बिलियन का। एंड गेम आज भी हिस्ट्री की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है, सिर्फ अवतार उससे आगे है 2.92 बिलियन के साथ फर्स्ट प्लेस पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंड गेम का वही डोमेस्टिक ओपनिंग रिकॉर्ड इस साल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ऑलरेडी तोड़ दिया है 360 मिलियन के साथ। तो अगर एक सोलो स्पाइडरमैन फिल्म एवेंजर्स एंड गेम को पीछे छोड़ सकती है, तो पूरे MCU का असेंबल इवेंट तो उससे कई गुना ज्यादा होगा। डूम्सडे कितना बड़ा इवेंट हो सकता है ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, इसके IMAX के बारे में एक क्लियरिटी देना जरूरी है। IMAX इस वेव में इंक्लूड नहीं है। WB ने पहले ही ड्यून पार्ट 3 के साथ एक एक्सक्लूसिव 3 वीक्स IMAX डील लॉक कर लिया था, इसीलिए डूम्सडे के IMAX टिकट्स अभी अवेलेबल नहीं होंगे। एंड ये मार्वल का डिसीजन नहीं है, ये एक शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट और बुक माई शो पर टिकट्स ऑलरेडी लाइव हैं, बट मैंने खुद चेक किया, अभी टिकट्स लाइव नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें 9:30 तक वेट करना पड़ेगा। बॉटम लाइन ये है कि स्टैंडर्ड टिकट्स दुनिया भर में ओपन हो रहे हैं एंड इसकी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। दिसंबर 18 जेन्युइनली एक हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस मूवमेंट बन सकता है। कमेंट में बताओ, आप डूम्सडे को IMAX में देखना चाहते हो या फिर स्टैंडर्ड स्क्रीन भी ठीक है। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को देखो और मेरी मेंबरशिप लाइव है तो मेरी मेंबरशिप लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ एंड इस वीडियो को हाई प्लस में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।